हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान आरसी चैनल। आज हम बात करने वाले कूलिंग टावर के अंदर रेंज, अप्रोच और एफिशिएंसी, तीनों ही मेन पॉइंट है। तीनों ही क्वेश्चनिंग होती है, किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ और बेसिक तरीके से भी आपको कूलिंग टावर के रेंज, अप्रोच और एफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, साथ में इसकी न्यूमेरिकल भी करेंगे। इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे कि न्यूमेरिकल किस प्रकार से आते हैं और कैसे उनका होता है। तो हर एक की डेफिनेशन देखते हैं, हर एक का फॉर्मूला देखते हैं और उसके बाद में हम निकालते हैं न्यूमेरिकल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, कूलिंग टावर, रेंज, अप्रोच एंड एफिशिएंसी। अब सबसे पहले बात करते हैं रेंज। रेंज क्या होता है? द रेंज ऑफ कूलिंग टावर इज डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंटरिंग एंड लीविंग द कूलिंग टावर इज कॉल्ड रेंज ऑफ कूलिंग टावर। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो हमारा कूलिंग टावर होता है उसमें जो पानी एंटर हो रहा है, उसमें जो पानी एंटर हो रहा है माइनस उसमें जो पानी आउट हो रहा है, कहाँ से, टैंक से, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। मतलब डिफरेंस, जैसे कि हमारे कूलिंग टावर के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस का पानी आ रहा है और कूलिंग टावर उसको कूल करके 30 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपके कूलिंग टावर की रेंज कितनी होगी, 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी कूलिंग टावर में आ रहा है और वो उसको ठंडा करके 30 डिग्री सेल्सियस बना रहा है। तो सीधी सी बात है, तो जो आपकी रेंज होगी कितनी होगी, 10 डिग्री सेल्सियस हो गई। ये होता है रेंज। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सेकेंड पॉइंट है अप्रोच। अप्रोच क्या है? तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस, किसकी, अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, वेट वैल्यू अप्रोच। तो डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ वाटर हैविंग द कूलिंग टावर एट द वेट वैल्यू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज नोन एज वेट वैल्यू अप्रोच। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो कूलिंग टावर के अंदर पानी ठंडा किया गया है उसका टेम्परेचर माइनस द वेट वैल्यू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो वेट वैल्यू टेम्परेचर का सराउंडिंग का टेम्परेचर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, अप्रोच कहलाता है। मतलब क्या कह रहा है, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें कि जो हमारा कूलिंग टावर, कौन सा, कोल्ड वाटर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ WBT, वेट वैल्यू टेम्परेचर, वो आपका क्या होगा, वो अप्रोच होगा। मतलब जो कूलिंग टावर ठंडा पानी बाहर निकाल रहा है माइनस जो सराउंडिंग में WBT टेम्परेचर है, वेट वैल्यू टेम्परेचर है, उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगी, वेट वैल्यू अप्रोच रहेगी। चलिए आगे देखते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, चलिए आगे हम बात करते हैं एफिशिएंसी को लेके। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, इट इज रेशियो ऑफ कूलिंग टावर रेंज टू दी सम ऑफ कूलिंग टावर रेंज एंड वेट वैल्यू अप्रोच। देखिए अप्रोच वैसे देखा है तो अप्रोच होता क्या है, हम बात करें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी मतलब किसी की दक्षता जानना हो कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना वो वर्क कर रहा है, कहाँ तक वो उसको झेल रहा है, काम करने में निपुण है, ये उसकी एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज़ द रेशियो ऑफ कूलिंग टावर रेंज, किसकी, कूलिंग टावर रेंज का रेशियो टू दी सम ऑफ कूलिंग टावर रेंज एंड वेट वैल्यू अप्रोच। मतलब कि टेम्परेचर ऑफ नोजल, किसका, टेम्परेचर ऑफ नोजल माइनस टेम्परेचर ऑफ सम, ये सीधा सीधा हमारा बन गया रेंज। क्योंकि यही तो हमने बात की थी, जो हमारा एंटर हो रहा है टेम्परेचर, जितना पानी का टेम्परेचर एंटर हो रहा है कूलिंग टावर में माइनस टैंक में जितना पानी ठंडा हुआ, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, रेंज होगा ना। तो टेम्परेचर ऑफ नोजल माइनस टेम्परेचर ऑफ टैंक, तो हमारा रेंज बन गया। और नीचे क्या है, टेम्परेचर ऑफ नोजल, टेम्परेचर ऑफ नोजल माइनस टेम्परेचर WBT, किसका, WBT कहाँ है, सराउंडिंग का, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 100 क्यों करें, क्योंकि हमारी जो भी एफिशिएंसी आती है वो प्रतिशत में आती है, परसेंटेज में आती है। तो ये देखा जाए तो क्या बन गया, आपका एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला बन गया। अब तीनों फॉर्मूले आपके पास हैं। चलिए आगे अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं, 2 से 3 न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए और साथ में आपको समझने में भी आसानी हो जाए और आप अच्छी प्रकार से प्रिपेयर हो उसको। चलिए तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, उसकी इक्वेशन हम पढ़ेंगे
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग टावर। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे। डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ कूलिंग टावर मतलब कि हमें कैपेसिटी तो निकालनी है। इफ आगे क्या दिया है, द रेट ऑफ फ्लो वाटर इज 300 लीटर पर मिनट। क्या दिया है, सबसे पहले एलपीएम दिया है, कितना 300 लीटर। एंड द ड्रॉप इन टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। द ड्रॉप इन मतलब कि इतना टेम्परेचर वो ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, तो क्या हो गया हमारा रेंज हो गई। तो हमारी रेंज क्या हो गई 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें निकालना क्या है, कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग टावर। तो सीधी सी बात हम क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग टावर हमें ये निकालना है। तो सीधे से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एलपीएम मल्टीप्लाई रेंज और डिवाइड बाई 50। तो हमारा एलपीएम कितना है 300 मल्टीप्लाई रेंज 5 डिग्री डिवाइड बाई 50। तो इसको जब हम इससे कैंसिल करेंगे 6, तो हमारा जो रिजल्ट आए 30। लेकिन 30 क्या है, कूलिंग टावर की कैपेसिटी। कूलिंग टावर की कैपेसिटी किस में होती है, टन में होती है। तो ये 30 क्या है, 30 टन। तो हमारा जो आंसर है 30 टन। क्या चीज़ है ये, कैपेसिटी ऑफ दी कूलिंग टावर। कूलिंग टावर की कैपेसिटी हमने कैसे निकाल ली, हमारे पास लीटर पर मिनट के अंदर वैल्यू दी हुई थी, रेंज दिया हुआ था, उसको हमने केवल फॉर्मूले में पुट अप कर दिया। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी सा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो सेकंड क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज द लोड ऑन द कूलिंग टावर। व्हाट मतलब क्या, तो सीधा सीधा क्वेश्चन इसने यहाँ पे पूछ लिया। कूलिंग टावर का क्या पूछ रहा है, लोड पूछ रहा है। इफ द एंटरिंग टेम्परेचर एंड लिविंग वाटर टेम्परेचर। अब देखो एंटरिंग टेम्परेचर एंड लिविंग टेम्परेचर दोनों दे दिए, मतलब रेंज हमारे पास आ गई। अब देखो एंटरिंग टेम्परेचर कितना दिया 36, लिविंग टेम्परेचर कितना दिया 31, रेट ऑफ फ्लो वाटर कितना दिया 150 लीटर पर मिनट। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालें 36 माइनस 31, कितनी रेंज आ गई 5 डिग्री सेल्सियस आ गई। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ फ्लो वाटर दिया, ठीक है 150 दे दिया आपने, किस में लीटर पर मिनट में। मल्टीप्लाई क्या होता है हमारा रेंज होता है, और डिवाइड हम करते हैं 50 से, तो हमारा क्या आ जाता है कूलिंग टावर की लोड आ जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू के अंदर पुट कर दो, तो 150 मल्टीप्लाई रेंज कितनी आई 5 डिवाइड बाई 50, 3 इक्वल टू कितना आया 15। तो आपका जो आंसर आया कितना आया 15। किसके अंदर है कूलिंग टावर की एफिशिएंसी, कूलिंग टावर की कैपेसिटी टन में। तो 15 टन आपका क्या है, व्हाट इज द लोड ऑन द कूलिंग टावर। कितना लोड है 15 टन का लोड है, किसके ऊपर कूलिंग टावर के ऊपर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम कुछ और बात करेंगे, क्वेश्चन आपको भी देंगे। ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर हम देखेंगे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी। ओह गॉड, इसके ऊपर क्या पूछा है, एफिशिएंसी पूछ ली, किसकी ऑफ द कूलिंग टावर की। यूज इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर रिकॉर्डेड। मतलब कि इसको अब क्या चाहिए, एफिशिएंसी निकाल के देनी है भाई। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने एक लिखा था, क्या लिखा था, टेम्परेचर ऑफ नोजल माइनस टेम्परेचर ऑफ सम्प। सम्प मतलब टैंक, नीचे टेम्परेचर ऑफ नोजल माइनस WBT ऑफ एयर, WBT ऑफ एयर मल्टीप्लाई 100, यही लिखा था। तो चलिए हम देख लेते हैं अब इक्वेशन के हिसाब से क्या क्या दिया है। इसने दिया है टेम्परेचर ऑफ नोजल दे दिया 43, टेम्परेचर ऑफ सम्प दे दिया 39, एम्बिएंट टेम्परेचर दे दिया 35 एंड 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे फॉर्मूले के अनुसार। टेम्परेचर ऑफ नोजल कितना है 43 है, टेम्परेचर ऑफ सम्प 39 है, टेम्परेचर ऑफ नोजल 43 है, WBT ऑफ एयर वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर ले 35 25, इनमें से क्या ले, इसने तो 2 दे दिए, लेकिन एम्बिएंट टेम्परेचर दिया है
एक चीज़ याद रखना, एम्बिएंट टेम्परेचर के अंदर इसने क्या दिया है, डीवीटी और डब्ल्यूबीटी दोनों दे दिए हैं। डीवीटी मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर और डब्ल्यूबीटी वेट बल्ब टेम्परेचर। हमें क्या चाहिए, केवल डब्ल्यूबीटी चाहिए। तो डब्ल्यूबीटी हमारा कितना है 25 और एफिशिएंसी प्रतिशत में होती है, इसका आंसर हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो बस अब निकाल लेते हैं। 43 - 39 कितना रहेगा 4 और 43 में से 25 गए कितना आया 18 मल्टीप्लाई 100। अब इसको चलो हम सोल्व कर लेते हैं। 2 पे गया 9, 2 पे गया 50, तो 200 डिवाइड बाई 9। आगे सोल्व करें, चलिए। तो 9 अगर 200 को 9 पे हम चलिए बिल्कुल सिंपल कर देते हैं। 9 पे जब ये जाएगा तो 20 20 20, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 22.2%। इसकी क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई। कुछ समझ में आया, नहीं आया फिर बढ़ेंगे आगे। समझ में आया तो रिपीट करो, क्वेश्चन रिपीट करो। और एक क्वेश्चन आपको भी देते हैं ताकि आप उसको निकाल के देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लेकिन क्वेश्चन लिख लो पहले, उसके बाद कमेंट में जाना, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी क्लास चली हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग टावर। क्या निकालना है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। निकाल के नहीं दूंगा, केवल बता रहा हूँ। इफ टेम्परेचर ऑफ नोजल 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ सम 30 डिग्री सेल्सियस, एम्बिएंट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। करना क्या है, केवल कूलिंग टावर की एफिशिएंसी निकालनी है। अब कूलिंग टावर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो वैल्यू निकाल के बता सकते हो। अगर नहीं बताओगे तो हम क्लास को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम 3 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, एक क्वेश्चन आप भी सोल्व करोगे, ठीक है। ऐसी और वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। और तभी आपकी जब आपको लगे कि यार इसी के अंदर हम बढ़िया स्टेज पे पहुंच गए हैं, तब हम आपका एक टेस्ट भी लेंगे, जिससे कि आपको भी पता चल सके और हमें पता चल सके कि किस प्रकार से हम जो यूट्यूब पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कितना आप वो लोग गेन कर रहे हो। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप देख रहे थे रोहित धीमान के साथ रोहित धीमान चैनल, कूलिंग टावर रेंज अप्रोच एंड एफिशिएंसी। थैंक यू।